गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मॉर्निंग सर। अपने जो है ट्रेन पर आके बात करते हैं। ट्रेन में मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, है ना? याद है क्या किसी को? क्या कुछ था? खरगोश कुत्ते वाला था शायद, है ना? कर लिया? किसी ने नहीं किया? क्या बात है। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना ज़रा। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग के बराबर है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कुत्ते की 400 छलांग के बराबर है। कुत्ता और खरगोश है, यहाँ डॉग है और यहाँ मान लेते हैं खरगोश है, रैबिट। खरगोश का पीछा कर रहा है कुत्ता, ये लो कुत्ता, ये खरगोश का पीछा कर रहा है और इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो 400 छलांग के बराबर है। वो भी कुत्ते की 400 छलांग के बराबर है। ये जो बीच की दूरी है, यूं पीछा कर रहे हैं एक दूसरे का। खरगोश आगे भाग रहा है। खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिए गए समय के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगा पाता है। खरगोश रैबिट जितने समय में 6 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 4 छलांग लगा पाता है। ये हमें दिया गया है, ये छलांग है इनकी, 4 छलांग लगा पाता है उतने ही समय में। और साथ में दिया गया ये गया है कि खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है तथा कुत्ता एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है। कुत्ता जो है एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करते हैं, तो 4 छलांग में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मीटर दूरी तय कर लेगा कुत्ता। ये दूरी है उनकी। इसी तरह खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है, तो 6 छलांग में कितना करेगा? 9 मीटर दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय करता है उतने ही समय में खरगोश 9 मीटर दूरी तय कर पाता है। यानी खरगोश धीमे भाग रहा है तभी कुत्ता पकड़ पाएगा उसको। जितने समय में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय करता है उतने ही समय में खरगोश 9 मीटर चल पाता है। और 4 छलांग में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय करता है। 4 छलांग में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय करता है। तो हमें बताना था कि कुत्ता जो है ये पूरी बीच की दूरी है वो कितनी छलांग में कवर कर लेगा, कितनी छलांग में कवर कर लेना। ध्यान देना जरा। ये 10 मीटर दूरी तय करता है उतने ही समय में ये 9 मीटर दूरी तय करता है। और इनके बीच की टोटल दूरी कितनी होगी? कुत्ते की 400 छलांग है। कुत्ते की 400 छलांग है और एक छलांग में 2.5 मीटर, एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी इनकी? बीच की दूरी इनकी होगी 1000 मीटर। इनके बीच की दूरी होगी 1000 मीटर टोटल। कुत्ते की 400 छलांग के बराबर इनकी बीच की दूरी है और एक छलांग 2.5 मीटर की है, तो कुल बीच की दूरी है 1000 मीटर। यानी कि इस कुत्ते को 1000 मीटर की दूरी कवर करनी है, तो कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? ध्यान दीजिए, कुत्ता 4 छलांग में 1 मीटर कवर करता है, क्योंकि बीच में जो 4 छलांग में ये 10 तय करता है और ये 9 तय करता है। तो 4 छलांग में कुत्ता 1 मीटर ज़्यादा कवर कर लेता है। हमें बताना है 1000 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा। तो 1 मीटर कवर करने में कुत्ते को 4 छलांग लगानी पड़ती है, 4 छलांग। और हम चाहते हैं कि ये बीच की 1000 मीटर कवर कर ले और खरगोश को पकड़ ले, तो 1000 मीटर कवर करने में 4000 छलांग लगानी पड़ेगी कुत्ते को। 4000 छलांग। बात क्लियर है क्या? एक बार नोट करो, फिर रिपीट कर दूंगा।
आ जाओ। नोट कर लिया क्या? हो गया था कि ये नहीं हुआ? ट्राई किया था? नोट कर लिया क्या? ध्यान देना ज़रा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया गया है कि एक कुत्ता है जो कि 4 छलांग लगाता है, उतने ही समय में एक खरगोश 6 छलांग लगाता है। उतने ही समय में कुत्ता 1 छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है, तो 4 छलांग में 10 मीटर दूरी तय करेगा, 4 × 2.5। और खरगोश 6 छलांग में 1.5 के हिसाब से 9 मीटर दूरी तय करेगा। इसका मतलब ये है कि जितने समय में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय करता है, उतने ही समय में खरगोश जो है 9 मीटर दूरी तय करता है, सेम समय में। ये 4 छलांग में 1 मीटर ज़्यादा तय करता है। ये जो कुत्ता है वो 4 छलांग में खरगोश से 1 मीटर ज़्यादा तय करता है। और इनके बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी है 1000 मीटर। बीच की दूरी 1000 कैसे? क्योंकि हमें बताया गया कुत्ते की 400 छलांग के बराबर की दूरी है, और 1 छलांग में 2.5 मीटर चलता है कुत्ता, तो 400 × 2.5 करेंगे, यानी बीच की दूरी 1000 मीटर है। और इस 1000 मीटर को कवर करना है। ये कुत्ता 4 छलांग में 1 मीटर कवर करता है। 1 मीटर कवर करने में 4 छलांग, तो हमें 1000 मीटर कवर करने में कितना समय लगेगा? 4 × 1000, 4000 छलांग लगेगी। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, आगे लिखिएगा। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली, हाँ, एक ट्रेन 12 सेकंड में 12 सेकंड में विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली एक ट्रेन एक अन्य ट्रेन वाई को पार करती है। एक अन्य ट्रेन वाई को पार करती है। हाँ, एक अन्य ट्रेन वाई को पार करती है। यदि वाई की लंबाई x की 2/3 हो, x की 2/3 हो, तो x की लंबाई ज्ञात करो। x की लंबाई ज्ञात करो। x की लंबाई ज्ञात करो। हमें दिया है 2 ट्रेनें हैं, एक x और एक y। x ट्रेन जो है y ट्रेन जो है x से 2/3 लंबी है, 2/3 ज़्यादा लंबी है। और साथ में दिया गया x ट्रेन 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और y ट्रेन कितने की रफ्तार से है? y ट्रेन 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। दोनों एक दूसरे क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो आपको बताना था कि x ट्रेन की लंबाई कितनी है। ध्यान देना जरा, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है आमने सामने, तो फॉर्मूला क्या होता है
कि लंबाई जो L1 प्लस L2 है वो दोनों की स्पीड भी जुड़ेगी क्योंकि आमने सामने से आ रही है, इनटू टाइम। लंबाई बराबर स्पीड इनटू टाइम, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, स्पीड भी जुड़ेगी क्योंकि आमने सामने से आ रही है, ज़्यादा स्पीड प्रतीत होगी। हमें यहाँ पर लंबाई दी गई है कि एक्स ट्रेन की जो लंबाई है, सॉरी वाई ट्रेन की जो लंबाई है एक्स की 2/3 है। हम मान लेते हैं कि एक्स ट्रेन की लंबाई एक्स ही है और वाई ट्रेन की लंबाई भी वाई ही है, ऐसा मैंने मान लिया। तुम्हें दिया गया है कि ये जो वाई ट्रेन है इसकी लंबाई जो है वो एक्स ट्रेन की 2/3 है, तो 2/3 कर देते हैं, इस वाई का मान उधर रख देते हैं। पहली ट्रेन जो एक्स ट्रेन है उसकी लंबाई एक्स, दूसरी ट्रेन जो वाई ट्रेन है उसकी लंबाई 2/3x, 2/3x। ट्रेन की स्पीड, एक्स ट्रेन की स्पीड है 74 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये घंटे में, ध्यान रखना जो समय है वो सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ले में, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया। 74 लिखा है मैंने। उसके बाद में टाइम दिया कि दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। 6 से काटेंगे, 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12। बाकी हल कर लेते हैं अपने। 3 का इधर गुणा करेंगे 3x और 2x, 5x/3 आ जाएगा, 5x/3 आ जाएगा। ये जोड़ देते हैं, 4 2 6 7 5 12 गुणा में 5 × 2 10/3, 3 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 420, या ये 5 से काट तो 2 बार कट जाएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 42 × 6 आएगा x का मान, यानी कि 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, 252 मीटर लंबाई है एक्स ट्रेन की। नोट करो, फिर रिपीट कर दूंगा। हाँ ये कर देता हूँ रिपीट, ध्यान दीजिएगा। ये खरगोश वाला मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें यूँ दिया गया था कि एक कुत्ता और एक खरगोश है, जो कि कुत्ता जितने समय में 4 छलांग लगाता है उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ता 4 छलांग लगाता है लेकिन एक छलांग में 2.5 मीटर दूरी तय करता है, तो 4 छलांग में 10 मीटर दूरी तय करेगा, 4 × 2.5। खरगोश 6 छलांग लगाता है लेकिन एक छलांग में 1.5 मीटर दूरी तय करता है, यानी कि कुल जो है 6 छलांग में 9 मीटर दूरी तय करेगा। जितने समय में कुत्ता 10 मीटर दूरी तय कर रहा है उतने ही समय में खरगोश 9 मीटर दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब उतने ही समय में, यानी 4 छलांग में कुत्ता जो है 1 मीटर एक्स्ट्रा कवर करता है। हमें इनके बीच की दूरी को कम करना है। बीच की दूरी को कम का मतलब कुत्ते को खरगोश के पास पहुंचाना है, तो हर बार वो 1 मीटर ज़्यादा तय कर रहा है, हर 4 छलांग में 1 मीटर ज़्यादा तय कर रहा है। तो मुझे बताना था कितनी छलांग में वो 1000 मीटर तय कर लेगा। 1000 क्यों? क्योंकि बीच की दूरी 400 छलांग है कुत्ते की 400 छलांग मतलब 1000 मीटर, 400 × 2.5 1000 मीटर कवर करवानी है। तो 1 मीटर कवर करने में कुत्ता 4 छलांग लगाता है, तो 1000 मीटर कवर करने में 4 × 1000 4 छलांग लगाएगा। ठीक, उधर बोलना, ऑफिस में किंक दे दो, कोई भी जाके एक बोल लो। ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें ये 2 ट्रेनें दी गई है, एक्स और वाई ट्रेनें, और एक्स और वाई ट्रेनों में खास बात ये दी है कि एक्स ट्रेन की जो लंबाई है उसका 2/3 लंबाई वाई की होगी। एक्स ट्रेन की जो लंबाई है उसकी लंबाई की 2/3 लंबाई वाई की है। तो एक्स की लंबाई मैंने मान ली थी एक्स ही है, और वाई ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली वाई ही है, और इस एक्स की 2/3 जो है वो वाई की लंबाई के बराबर है। मैंने फॉर्मूला लगाया, केवल जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती है तो उनको लगने वाला समय होता है लंबाई अपॉन स्पीड। ये मैंने केवल उसको चेंज करके लिखा है कि दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ेंगे, दोनों की स्पीड भी जोड़ेंगे, क्योंकि आमने सामने से ट्रेनें आ रही है, गुणा में समय करेंगे। तो इसके अंदर आराम से हिल गया क्या? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो अपने पास ये मैंने केवल मान रखे हैं, एक्स ट्रेन की लंबाई यहाँ पर रख दी, और वाई ट्रेन की लंबाई जो थी ये 2/3x यहाँ पर रख दी,
और पहली की स्पीड दी गई है 74, दूसरी स्पीड 52 दी गई है। समय जो है हमें 12 सेकंड दिया गया दोनों का। ये मैंने 5/18 से इसलिए गुणा किया था क्योंकि ये जो हमने स्पीड लिखी है वो सारी की सारी जो है मीटर प्रति सेकंड में मैंने कन्वर्ट की है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई थी। कन्वर्ट कर ली, कन्वर्ट करने के बाद काट दिया 6 से 2 बार, 6 से ये 3 बार, 5 × 2 किया 10 बटे में 3 था 74, 52 जोड़ा 126। ये जो है 3 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पर 3x + 2x जुड़ेगा तो 5x बटे में 3। 5 से काटा 2 बार कट गया, इस 3 का उधर गुणा कर दिया, 3 दूए कितना होता है 6, 42 पड़ा था साथ में, 42 × 6 252 मीटर x की लंबाई है। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना, एक ट्रेन में एक ट्रेन 50 सेकंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। पचास सेकंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यह 60 सेकंड में 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करें। हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। वो आपने और का टिका दिया मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो तुम। मैंने की नहीं थी, कर दूंगा, पर हो जाएगा काम। आपने भेज दिया था, हो जाएगा। ध्यान देना ज़रा। हमें यूं दिया गया एक ट्रेन 50 सेकंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 50 सेकंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये दिया गया है। और 60 सेकंड में 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है। 60 सेकंड में 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है। ये ट्रेन ने जो 10 सेकंड ज़्यादा लगाए हैं, ये किस वजह से लगाए? क्योंकि प्लेटफॉर्म 300 मीटर ज़्यादा लंबा था। इसका मतलब 300 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन को 10 सेकंड लगते हैं, तो स्पीड आ गई 300 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड है 300 मीटर प्रति सेकंड। हमें बोला ये गया कि ट्रेन की गति बताओ, गति तो आ गई, यानी चाल आ गई 300 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ये बोला गया था कि ट्रेन की लंबाई भी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम, जितने समय वो क्रॉस करती है। इस फॉर्मूले में केवल मान रखना है, सब कुछ अपने पास आ जाएगा। मैं इस टाइम का इधर गुणा कर देता हूँ स्पीड के साथ, अपने पास लंबाई बराबर बचेगा स्पीड इनटू टाइम। लंबाई कौन कौन सी? प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की दोनों लंबाई है, अपने पास। तो हमें दिया गया 600 मीटर जो प्लेटफॉर्म है, 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है, प्लस ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता, मान लेते हैं x है। स्पीड हमारे पास आ गई है 30 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दिया गया है कि इसको पार करने में 600 वाले को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। हल कर लेते हैं इसको हल कर लेते हैं। 50 × 3 करेंगे तो 1500 ये आएगा, और 600 उधर है तो 600 माइनस कर देंगे इधर ला करके। ये है ट्रेन की लंबाई।
ट्रेन की लंबाई। किसी का उत्तर आया था क्या? अच्छा, ट्रेन वाले टॉपिक को घर पे जाके देखा था क्या? टाइम नहीं मिला? वेरी गुड। रानी 2-3 दिन आए नहीं, कहाँ बिजी थे? अच्छा चलो, अब ट्रेन ट्रेन समझ में तो कौन आवा है? यहाँ की आवा है आई कौन सके? आगे बढ़ें क्या? लिखना, एक ट्रेन नौ 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? ठीक है, हमें यूँ दिया है कि एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 300 सेकंड में पार करती है, तो स्पीड कितनी है ट्रेन की? 3 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड है, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई भी जोड़नी पड़ती है। ट्रेन की लंबाई मैंने नहीं जोड़ी है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की लंबाई भी जोड़ते हैं। एक ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है और ट्रेन की लंबाई 600 है, ट्रेन की लंबाई भी जोड़नी पड़ेगी साथ में। ट्रेन की लंबाई 600 है, 1500 बटे में 300, तो 5 मीटर प्रति सेकंड जो है ट्रेन की स्पीड आ चुकी है हमारे पास। अब हमें दिया गया कि यही ट्रेन अगर खंबे को पार करे तो कितना समय लगेगी। तो खंबे को जब पार करती है तो ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम बराबर आ जाता है स्पीड, और स्पीड हमारे पास है। स्पीड बराबर क्या होती है कि ट्रेन की लंबाई अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम, और लंबाई ट्रेन की हमारे पास है, स्पीड अभी मैंने निकाली है, तो टाइम बराबर हो जाएगा लंबाई अपॉन स्पीड। लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 600 और स्पीड कितनी है? 5, तो 12 पंजे 60, 120 सेकंड का समय लगेगा। 120 सेकंड का अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 2 मिनट होते हैं 120 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े क्या?
लिखना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली ट्रेन 35 सेकंड में एक स्थिर खंबे को पार कर लेती है, एक स्थिर खंबे को पार कर लेती है। एक 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को 1.1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, यही है। चलो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 35 सेकंड में एक स्थिर खंबे को पार कर लेती है। ध्यान देना जरा, जब भी कोई ट्रेन चलती है और खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई अपॉन जो टाइम होता है वो स्पीड होता है, वो स्पीड होता है। हमें दिया गया है ये इस ट्रेन की लंबाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन 72 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। ट्रेन की लंबाई नहीं पता, निकाल लेंगे। और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया है 35 सेकंड में पार करती है, तो 35 रख देते हैं, टाइम का मान 35 रख दिया। 18 से कटेगा 4 बार और लंबाई आ गई अपने पास, लंबाई आ गई अपने पास, ट्रेन की लंबाई आ गई अपने पास, ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई 20 × 35 700 मीटर की ट्रेन है। ये ट्रेन जो है 700 मीटर की ट्रेन है। अब ये ट्रेन जब एक पुल को पार करेगी तो आपको बताना है कितना समय लगेगा, और पुल की लंबाई दी गई है 1.1 किलोमीटर। ध्यान देना, 1.1 किलोमीटर का पुल है, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब ये जो पुल है वो 1100 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1100 मीटर का। और जब भी ट्रेन पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई यानी ब्रिज की लंबाई अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड। हमारे पास स्पीड आ चुकी है। स्पीड कितनी थी? ट्रेन की स्पीड दी गई है ट्रेन की 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे या बोलूँ 20 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की लंबाई 20 मीटर प्रति सेकंड है। लंबाई हमें ट्रेन की अभी निकाली थी, कितनी थी ट्रेन की लंबाई? ट्रेन की लंबाई 700 और पुल की लंबाई 1100। अपॉन टाइम निकालना है हमें। 20 बटे में ले आओ, टाइम उधर ले जाओ। 1100 और 700 कितने होते हैं? बटे में 20, तो 90 सेकंड का समय लगेगा। 90 सेकंड का, या 1.5 मिनट बोल सकते हैं, 1.5 मिनट। 90 सेकंड 1.5 मिनट। आगे बढ़ें क्या?
लिखना। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को, बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। 12 सेकंड में पार करती है। और समान दिशा में चलने पर वे 60 सेकंड का समय लेती है। समान दिशा में चलने पर वे 60 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों की संभावित गतियां क्या होगी? दोनों रेलगाड़ियों की संभावित गतियां क्या होगी? दोनों रेलगाड़ियों की संभावित गतियां क्या होगी? ये लो ऑप्शन। ऐसे प्रश्न बिना ऑप्शन के नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए ये खूबसूरत प्रश्न है, क्योंकि तुम्हें प्रश्न में जो डेटा दिया गया है उससे केवल तुम ये बता सकते हो कि ट्रेन की स्पीड का अनुपात क्या होगा। दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उनका अनुपात क्या होगा, तुम केवल वो बता सकते हो। और वो अनुपात अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि किस किस ऑप्शन में वो अनुपात बनता है। अगर उस ऑप्शन का वो यहाँ पर है तो उसको आप टिक कर सकते हो। एग्जैक्ट क्या गतियाँ होगी वो तुम नहीं बता सकते इस प्रश्न में। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। चलो ध्यान देना ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर हमें दिया गया कि दो ट्रेन है, दो ट्रेन आमने सामने से भी आ रही है और विपरीत दिशा में भी जा रही है। दोनों समान ट्रेन है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो आमने सामने से आ रही है तो भी उनको समान लंबाई तय करनी पड़ेगी, L1 + L2। और जब वो विपरीत दिशा में जा रही है तो भी उनको समान लंबाई ही तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर दूरी समान है, जो ट्रेन तय कर रही है अलग अलग समय में, जो दूरी है वो समान है। और दूरी क्या है? दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर है। हमें यूँ दिया गया है कि दोनों ट्रेन जो है पार करने में समय अलग अलग लेती है। एक ट्रेन जब आमने सामने से आ रही है तो 12 सेकंड का समय लेती है, और जब दूर जा रही है तो 60 सेकंड का समय लेती है। जब दूर जा रही है तो 60 सेकंड का समय लेती है। ये जो 60 सेकंड का समय ये पास आने का दिया है कि दूर आने का दिया है? सामने समान दिशा में चलने पर भी 60 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब है कि जब वो एक साथ चलती है तो 60 सेकंड का समय लेती है। एक साथ चलेगी, ध्यान देना, जब ट्रेनें एक साथ चलती है तो हमेशा स्पीड कम हो जाती है। जब ट्रेनें एक साथ चलती है तो S1 - S2 होती है, स्पीड कम प्रतीत होती है। और इस समय वो समय लेगी 60 सेकंड का, ये दिया गया है, ये समय दिया गया है। और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड हमेशा जुड़ जाती है, दोनों ट्रेनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और तब समय लेगी 20 सेकंड का, तब समय लेगी 20 सेकंड का। ये समय का अनुपात कितना आ गया? ध्यान देना, समय का अनुपात आ गया 1:3। ये समय का 12 सेकंड है क्या? 12 है तो 12 कर देती है, कोई बात नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, ये लो। तो 12 से भी कट ही जाएगा, 12 से 5 बार कटेगा, 1:5 आ जाएगा समय का अनुपात। और हमेशा समय स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब समान दूरी हो। हाँ, यहाँ पर दूरी समान है क्योंकि दो ट्रेनें जो है सेम ही ट्रेनें, तो दूरी समान है, L1 + L2 है जो तय करेगी। दूरी समान है तो हमेशा स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, इनकी चाल हो जाएगी 5:1 में। चाल हो जाएगी 5:1 में, उल्टी होती है समय की चाल। ये 1:5 है तो ये 5:1 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये चाल का अनुपात है। उसके बाद में हमें दिया गया है कि ये जो चाल का अनुपात आ गया है इनका, साथ में एक और क्या दिया गया है? और दिया गया है कि
दोनों ट्रेनों की संभावित गतियां क्या है वो बतानी। अब ध्यान देना जरा, ये जो चाल है S1 प्लस S2 5 है, मतलब इकाई अनुपात में 5 है, वैसे रियल में 5 नहीं है। S1 माइनस S2 वो है 1, और अगर मैं इसको 5 ही मानूं, तो ये S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इनकी स्पीड है। अब दो समीकरणें जब ऐसी होती है अपने पास, कभी भी ऐसी समीकरणें तुम्हें मिले तो उनको हल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर नहीं पता है तो दोनों को जोड़ करके, अगर हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो पहला जो चर है उसका मान आ जाता है, यानी S1 का मान आ जाएगा 5 प्लस 1, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है तो 6 में 2 का भाग देंगे 6 में 2 का भाग देंगे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ जाएगी पहली स्पीड आ जाएगी। और दूसरी स्पीड कैसे आती है, जब दोनों का अंतर करके 2 का भाग देते हैं, तो दूसरी स्पीड आती है। और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4/2, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड जो है दूसरी स्पीड आ जाएगी। S1 और S2 दोनों स्पीड का अनुपात कितना आ गया, S1 और S2 दोनों स्पीड का अनुपात कितना आ गया, 3:2। और यहाँ ऑप्शन में जिन भी स्पीड का अनुपात 3:2 होता है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, वो ऑप्शन जो है अपने पास सही हो जाएगा। केवल ये 2 गतियां हैं जिनका अनुपात 3:2 होता है, बाकियों का नहीं होता। और ये भी बाय मिस्टेक जो मैंने 20-30 लिखा है, हालांकि 30-20 होना चाहिए था। अगर एक ट्रेन की 30 और दूसरे की 20 हो तो ही ये सही हो पाता है, 3-2 तभी आ पाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ठीक है, कब सही होगा, जब 30-20 हो। 30-20 होता है तो अनुपात 3:2 ही आता है, बाकी में कहीं भी 3:2 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। ये तो वो तरीका है जो अगर आप अनुपात पढ़ पाते हैं तो ठीक है, वरना फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है आमने सामने से तो लंबाई जुड़ती है L1 प्लस L2, और L1 प्लस L2 जो बराबर होती है वो स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड जब आमने सामने आ रही है तो स्पीड जुड़ेगी S1 प्लस S2 इंटू टाइम। और टाइम कितना लगता है, जब आमने सामने से आती है तो टाइम लगता है 12 सेकंड का टाइम। और जब विपरीत दिशा में जाती है तो L1 प्लस L2 बराबर आमने सामने से आ रही है तो दूर जा रही है तो ये प्लस होगा, 12 सेकंड का समय लगता है उसमें, प्लस होगा। और जब एक साथ चल रही है तब माइनस होगा, ठीक है, एक साथ चल रही है तब माइनस होगा। दोनों ही समीकरणें जो है बराबर है। बराबर कैसे, क्योंकि दोनों ही जो है L1 प्लस L2 का मान है, तो दोनों बराबर कर देते हैं। S1 प्लस S2 बराबर हो जाएगा S1 माइनस S2 इंटू 60 के, 12×5 = 60। बाकी हल कर लेते हैं। S1 प्लस S2 बराबर आ गया अपने पास 5S1 माइनस 5S2। 5S1 यहाँ पड़ा है, S1 एक उधर पड़ा है, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4S1 बचेगा। और ये 5S2 माइनस का उधर ले जाएंगे तो 6S2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। 5S2 ये रहा, 1S2 ये पड़ा, 6S2। तो S1 और S2 का अनुपात आ जाएगा अपने पास 4:6, यानी कि 2:3। और ऑप्शन नंबर केवल 3 था जिसके अंदर 2:3 था, केवल स्पीड का अनुपात 2:3 था, वो ऑप्शन नंबर 3 था, सी था। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। ये लो, S1 S2 ठीक है, 3-2 ही आएगा ना, ये भी 3-2 ही आएगा। 6/4 होगा, 4/6 नहीं होगा। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा।
नोट कर लिया क्या? नोट हो गया क्या? ध्यान देना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया गया है कि जब ट्रेन आमने सामने से आती है तो उनको क्रॉस करने में 12 सेकंड का समय लगता है, और जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है, जब ट्रेन साथ जाती है एक साथ, जब ट्रेन एक साथ चलती है तो 60 सेकंड का समय लगता है। जब दोनों एक साथ चलती है और आमने सामने से मतलब विपरीत दिशा में चलती है तो 12 सेकंड का समय लगता है। मैंने बताया था कि जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में चलती है यानी आमने सामने चलती है तो हमेशा स्पीड जो है जुड़ जाती है दोनों की, और जब दोनों ट्रेनें एक साथ चलती है तो स्पीड कम प्रतीत होती है यानी घट जाती है। ये जो समय का अनुपात आया था मेरे पास 1:5 आया है। चाल का अनुपात हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय क्या हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पर दूरी समान है जो दोनों ट्रेनें तय कर रही है, क्योंकि दूरी जो जब दो ट्रेनें तय करती है तो उनकी लंबाई के बराबर ही दूरी होती है और दोनों की लंबाई समान है, चाहे आमने सामने चाहे जब चाहे साथ चले। तो दूरी समान है तो हमेशा स्पीड जो है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टी होती है। तो चाल जो है अपने टाइम की उल्टी हो गई। ये 1:5 था, चाल पलट के 5:1 हो गई, यानी S1 + S2 5 और S1 - S2 क्या हो गई, 1 हो गई। और ऐसे जब भी आपके पास कोई दो समीकरण हो, x + y कुछ दिया हो, x + y कुछ दिया हो, x - y कुछ दिया हो, तो हमेशा इन दोनों को जोड़ करके आप जब 2 का भाग देंगे तो पहला चर का मान आ जाएगा, दोनों का अंतर करके 2 का भाग देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा, मतलब y का मान आ जाएगा। यही से मैंने यहाँ किया था। 2 समीकरणें थी, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दिया तो पहले चर S1 का मान आ गया, दोनों का अंतर करके दूसरे चर का भाग 2 का भाग दिया तो दूसरे चर यानी S2 का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। दोनों स्पीड आ गई। दोनों स्पीड का अनुपात क्या आया मेरे पास, 3:2 आया है, और ऑप्शन नंबर सी था जिसमें स्पीड का अनुपात 3:2 हो रहा था। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी ट्रेन जब चलती है, दो ट्रेनें एक दूसरे के आमने सामने चलती है तो टाइम जो लगता है L1 + L2, और आमने सामने चलेगी तो S1 + S2। मैंने एक बार इसमें मान रख करके ये समीकरण निकाल ली। फिर दूसरा, जब ट्रेनें साथ साथ चलती है तो फॉर्मूला होता है L1 + L2 बटे में S1 - S2। स्पीड जब साथ साथ चलती है तो कम हो जाती है, तो S1 - S2। मैंने केवल समय का इधर गुणा कर दिया था। L1 + L2 मुझे नहीं पता, स्पीड भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिया था कि 12 सेकंड में आमने सामने से जब आती है तो क्रॉस कर लेती है, और जब साथ साथ चलती है तो 60 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में L1 + L2 यानी बराबर है, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। बराबर किया तो 12 से काटा, 12 × 12, 12 × 5 = 60। यहाँ पर 5 था, 5 का अंदर गुणा कर दिया, 5 S1 और 5 S2। 5 S1 यहाँ पर प्लस कर, वहाँ पर S1 भी है, इधर मैं ले आया उस S1 को, तो 4 S1 हो जाए, क्योंकि एक S1 घट जाएगा, और ये माइनस का 5 S2 है, उधर जाके जुड़ेगा। एक S2 ऑलरेडी पड़ा है तो 6 S2 हो गया। S1 S2 का अनुपात निकाला तो ये जो 4 है, ये 4 अपने बटे में ले गए S2 के, और S2 या इधर बटे में ले आया। 6 के बटे में 4 चला तो 3:2 आ गया S1 और S2 का अनुपात। बात क्लियर है क्या? आगे लिखना। 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में ट्रेनें दौड़ रही है। समान दिशा में ट्रेनें दौड़ रही है। तेज चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी
तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है, किसी व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? कोई उत्तर आया क्या? 55 अच्छा, नहीं आसपास ही नहीं है अपना। चलो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना ज़रा। जब दो ट्रेनें एक साथ चल रही है तो इसका मतलब है एक साथ चलेगी तो स्पीड कम प्रतीत होगी, क्योंकि ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है और एक व्यक्ति को जब भी कोई ट्रेन पार करती है तो हमें केवल उस ट्रेन की लंबाई चाहिए, हमें कोई अन्य ट्रेन की लंबाई नहीं चाहिए। और उस ट्रेन की लंबाई ही हमें बतानी है जो तेज़ चल रही है, जो व्यक्ति को पार कर रही है। ध्यान देना, कोई भी ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करती है तो स्पीड बराबर लंबाई अपॉन टाइम होता है, और लंबाई किसकी? उस ट्रेन की लंबाई। लेकिन यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि ट्रेन जो चल रही है उसके साथ में व्यक्ति भी चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति एक अन्य ट्रेन में बैठा है, व्यक्ति भी चल रहा है, तो स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। S1 माइनस S2 इंटू टाइम बराबर लंबाई हो जाएगी। लंबाई हमें ट्रेन की निकालनी है। स्पीड क्या है? स्पीड हमें दी गई है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन जो तेज चल रही है वो है, और दूसरी 20 वाली है। 40 माइनस 20, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही उस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है, तो नॉर्मल सी बात है व्यक्ति की भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है। इनटू टाइम कितना है, कितने समय में पार कर लेती है? समय लगता है 5 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, ये सेकंड में है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से गुणा कर दिया। ये लंबाई आ जाएगी ट्रेन की, ये लंबाई आ जाएगी ट्रेन की। हल कर लेते हैं इसको। 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा? 40 माइनस 20 करने पर 20 आएगा। इंटू 5 इंटू 5 25/18, काटते चले जाएंगे, 10 बार कटेगा, 2 से 9 2 18 होता है। तो अपने पास 250/9 लंबाई आ गई मीटर में, 250/9 लंबाई मीटर में। अगर इसको और हल करें तो 9 से 2 बार कटेगा, 9 2 27, 9 2 18, 7 और 0 9 7 63, 7 शेष बट्टे में 9। ये है लंबाई उस ट्रेन की, 27 सही 7/9 मीटर, 27 सही 7/9 मीटर। ठीक है, यही था, कुछ अलग था? अच्छा, आगे बढ़े। क्या बात है, ट्रेन ऊपर से जा रही है? बीच से अभी ट्रेन को पकड़ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बीच से कहाँ पकड़ा? आप तो शुरू से था शायद इस क्लास के अंदर, यानी क्लास में रही। अच्छा अच्छा, फिर छोड़ो मत करो, अगले वाली क्लास में तो यही होगा, अगला टॉपिक भी तो फिर ऐसे है ना। लिखना आगे। एक बस का प्रत्येक पहिया एक बस का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 7 चक्कर लगा रहा है।
प्रति सेकंड 7 चक्कर लगा रहा है। पहिया सुपरफास्ट गेड़ियाँ मार रहा है, प्रति सेकंड 7 चक्कर लगा रहा है। यदि पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर है, तो बस की गति होगी, क्वेश्चन मार्क, बस की गति होगी कितनी होगी बतानी है आपको। चलो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। एक बस है जिसका पहिया हर एक सेकंड में 7 चक्कर लगा देता है और पहिए का व्यास दिया गया 56 सेंटीमीटर। अगर पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है लालियो, तो त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। जब भी कोई एक पहिया एक चक्कर लगाता है तो पहिए की द्वारा तय की गई दूरी होती है उसकी परिधि के बराबर, है ना, हमेशा। क्योंकि परिधि क्या होती है? परिधि वही होती है जो पहिए के चारों ओर की लंबाई है। और जब एक पहिया चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो पूरी जितनी उसकी परिधि है उतनी की लंबाई बराबर वो तय कर लेता है, दूरी तय कर लेता है। यानी एक चक्कर में ये जो दूरी तय करेगा वो इसकी परिधि के बराबर करेगा। एक चक्कर में तय दूरी 2πr, परिधि क्या होती है? 2πr होती है, 2πr होती है परिधि। इतनी दूरी तय कर लेगा। 2π का मान 22/7, r का मान 28, 7 चौके 28, तो 8 × 22 176 चल जाएगा। 176 सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो ये 176 सेंटीमीटर दूरी तय करता है एक चक्कर में। हमें दिया ये पहिया जो है एक सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, एक सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो एक सेकंड में कुल दूरी तय कितनी कर लेगा? एक सेकंड में कुल कितनी दूरी तय कर लेगा? एक सेकंड में कुल तय दूरी कितनी है? 7 × 176 सेंटीमीटर, ये दूरी तय कर लेता है एक सेकंड में। चाल निकालनी है हमें इस बस की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 7 × 176 सेंटीमीटर बटे में समय 1 सेकंड, समय 1 सेकंड, क्योंकि ये दूरी 1 सेकंड में तय की है। तो 6 × 7 करेंगे, 7 × 63, 7 49 और 7 6 5 7 5 1363 सेंटीमीटर प्रति। ओहो, ठीक, गणना ही आपकी जैसी ना, टेंशन लो। 1232 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 7 के 42 4 हो जाएगा ना, ठीक है। 1232 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में नहीं, इसलिए ध्यान रखना मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड ही लगाना है। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया? हेडिंग लगाइएगा, बढ़त देना, टू गिव ए स्टार्ट।
बढ़त देना, बढ़त देना। टू गिव ए स्टार्ट। ध्यान देना, बढ़त देना क्या होता है पहले समझो इस बात को। जैसे मान लो 100 मीटर की रेस है, मेरे और क्या नाम लवप्रीत के साथ 100 मीटर की रेस है, हमें भागना है। मेरे को लगा बेचारा गरीब आदमी मोटा है, भाग नहीं पाएगा, तो मैंने क्या कहा कि तू 5 मीटर आगे से भाग। ठीक है, 5 मीटर की मैंने इसको बढ़त दे दी। वो उससे बहुत ही बढ़त देना कि मैंने 100 मीटर की रेस में पहले ही बोल दिया कि ये स्टार्टिंग बिंदु है, तू इससे 5 मीटर आगे चला जा, हम एक साथ दौड़ेंगे लेकिन तू 5 मीटर आगे से दौड़ना। तेरे मोटापे को देखते हुए मैंने ये तुझे छूट दी है। तो ये होती है बढ़त देना। सॉरी, मैं मजाक में समझाने के प्रयास में आपका वो नहीं करना चाहता जो आप फील कर रहे हैं। ठीक है, बढ़त 2 प्रकार की होती है। बढ़त 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दूरी में, जो मैंने अभी लवप्रीत को दी, दूरी में बढ़त देना। हाँ, दूरी में बढ़त देना। और दूसरी बढ़त होती है समय में बढ़त देना। समय में बढ़त देना, समय में बढ़त देना, समय में बढ़त देना। अब इस बार क्या होगा, समय में क्या होगा, समय में होगा कि दूरी तो उतनी है, 100 मीटर की ही दूरी है, लेकिन मैं कहूँगा कि तू बेटा 5 सेकंड पहले भाग ले, है ना, मैं बाद में चल जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा कम भागता है, तो मैं 5 सेकंड पहले भागे तो भी कवर कर दूंगा। ये मैंने इसको बोल दे दी समय में बढ़त। तो अगर कोई व्यक्ति को ये बोले, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को बोल दिया कि तू 5 सेकंड या 10 सेकंड पहले भाग ले, तो उसने 10 सेकंड बी व्यक्ति को बढ़त दे दिया समय में। बात क्लियर है क्या? तो लिखना, पहले दूरी में बढ़त देना लिखो, इसमें लिखना दूरी में बढ़त देना, हेडिंग लगाना दूरी में बढ़त देना। लिखना ए ने बी को ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में 5 मीटर की बढ़त दी, यानी बढ़त दी, यानी बढ़त दी, यानी अब बी को अब बी को 95 मीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अब बी को 95 मीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। वह ए को 100 मीटर तय करनी होगी। वह ए को 100 मीटर तय करनी होगी। बी ए से 5 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करेगा। बी ए से 5 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करेगा। दूसरा लिखो समय से बढ़त देना। समय से बढ़त देना। दूरी वाले सबको समझ में आ गई? लिखना समय में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, यानी ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, यानी बी पहले भागना शुरू करेगा। बी पहले भागना शुरू करेगा। वह उसके 5 सेकंड बाद उसी बिंदु से ए भागना शुरू करेगा। ए भागना शुरू करेगा।
बात क्लियर है क्या? जैसे ए और बी नाम के कोई दो व्यक्ति हो, 100 मीटर की दूरी हो चाहे 200 मीटर की हो, ए अगर उसमें टी सेकंड समय लेता है तो ये जो है 5 सेकंड ज़्यादा लेगा, मतलब 5 सेकंड की इसको बढ़त दे दी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी इसको बोल दिया है कि तो 5 सेकंड पहले से भाग, तो इसको बोलते हैं बढ़त देना। एक प्रश्न लिखना, ए बी को 100 मीटर की दौड़ में, ए बी को 100 मीटर की दौड़ में 15 मीटर की शुरुआत दे सकता है। शुरुआत देना बढ़त देना ही होता है, ठीक है। 15 मीटर की शुरुआत दे सकता है। बी सी को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी शुरुआत दे सकता है? कितनी शुरुआत दे सकता है? कितने मीटर? दिस इज रॉन्ग। हाँ जी, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत ही है। चलो देखो जरा इधर ध्यान दीजिएगा, लालियो ध्यान दो। खैर अपने अपने तरफ से प्रयास बढ़िया किया, ध्यान देना। ए ने और बी ने एक ऐसा रिलेशन बनाया कि ए बोलता है अगर मैं 100 मीटर दौड़ूं तो तू बेटा 15 मिनट की बढ़त ले ले, तू 85 ही दौड़ना, 15 मीटर की बढ़त दे दी है। इसका मतलब हुआ कि ए और बी जो दूरी तय कर रहे हैं उनका अनुपात कितना आ गया अपने पास? अब उनका अनुपात आ गया अपने पास, काट दे देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार और 5 से काटेंगे तो 17 बार, 20:17। और बी और सी क्या कहते हैं? बी और सी कहते हैं कि बी ने सी को 10 मीटर की बढ़त दी है, यानी ये अगर 100 मीटर दूरी तय करता है तो इसको 90 ही तय करनी है। 100 मीटर की रेस में इसने सी को 10 मीटर की बढ़त दे दी, यानी ये अगर 100 तय करेगा तो इसको 90 ही करनी है। इसका मतलब हुआ कि 10:9 तय करनी है, 10:9। यहाँ पर ए बी और बी सी का अनुपात आ गया, ए बी सी का इकट्ठा अनुपात निकालते हैं, तब जाके क्लियर होगा कि ए ने सी को कितनी बढ़त दी है। तो ध्यान देना जरा। सबसे पहले बी को समान बनाते हैं, और बी को समान बनाने के लिए दोनों में बी है, लेकिन यहाँ पर बी के लिए 17 है, यहाँ पर 10 है, तो इस 17 का इधर गुणा कर दो, इस 17 का इधर गुणा कर दो, इस 10 का उधर गुणा कर दो, समान हो जाएगा। 10 × 200 करेंगे तो 20 करेंगे तो 200, 17 × 10 करेंगे 170। और फिर सी की बात करते हैं, 17 × 10 बी के लिए तो 70 ही है, बी के लिए तो 170 ही है, और 17 × 9 153। ये बी सी और ए बी सी तीनों का अनुपात अपने पास आ जाएगा, ए बी सी तीनों का अनुपात आ जाएगा 200:170:153। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि ए अगर 200 मीटर दौड़ता है तो सी 153 दौड़ता है। हमें 100 मीटर की रेस में बतानी है कितनी बढ़त दी है। 200 में तो ए ने 47 की बढ़त दी है, तो 100 में आधी हो जाएगी, यानी 23.5। 200 में 47 की बढ़त दी है तो 100 में कितनी देगा? 100 में देगा 23.5 मीटर। 47/2 23.5 मीटर। बात क्लियर है क्या? क्या हुआ? 13 नहीं बोला था क्या? 23.5 बोला था। वेरी गुड, सही था आपका। मैंने आपका 13 थोड़ा सुना था, इस वजह से गलत बोला था। अगर आपने ये बोला था तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। ठीक है, एक प्रश्न लिख लो, उसका उत्तर मुझे कल बता देना, और कल शायद नया चैप्टर भी शुरू करेंगे अपने। ए बी को 200 मीटर की दौड़ में
20 मीटर, ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 20 मीटर और उसी दौड़ में सी को 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है, 50 मीटर की शुरुआत दे सकता है। यदि बी सी को उसी दौड़ में 10/3 सेकंड की शुरुआत दे सकता है, 10/3 सेकंड की शुरुआत दे सकता है, तो सी को 200 मीटर की पूरी करने में 200 मीटर की दूरी पूरा करने में, ठीक है, 200 मीटर की दूरी पूरा करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। धन्यवाद।